जा रही होगी कहीं पूजा पाठ करने कोई रानी महारानी, पर छम छम करती सुशीला जब एकदम सामने खड़ी हो गई और आरती घुमावे लगी तो सुदामा जी और ज्यादा घबराए गए। ये क्या हो रहा, बेचारे घबरा रहे, क्या करें। ए देवी जी आप कौन हो पूछते हैं तब, और मेरी आरती काहे को कर रही हैं आप। सुशीला बोली वाह सरकार, ऐसे सखा से मिलवे गए कि मुझे ही भूल गए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब सुशीला के ये शब्द जो कान में पड़े तो सुशीला जी की सूरत पर दृष्टि डाली, सुदामा जी की आंखें फटी की फटी रह गई। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया सरकार की। और सुशीला तेरे पास इतना बढ़िया साड़ी कहाँ से आई बताओ, और इतनी बढ़िया सोने की थारी, इतनी ऊंची महल अटारी, ये सब कहाँ से आई तेरे पास। सुशीला हंसवे लगी वाह महाराज, तो तुम्हारे सखा ने तुम्हें कछु नाय बताए का। कहा कि सखा ये तो सब चमत्कार आपने द्वारिकाधीश कृष्ण का ही तो है, उन्होंने ही किया सब। अब सुदामा जी समझ गए अरे सुशीला अब मैं मान गयो, श्री कृष्ण सचमुच घनश्याम हैं, मान गए। ये आकाश के मेघों का नाम भी घनश्याम, और ये भी सांवले, और मेरा घनश्याम भी सांवला। सारा संसार जब सोता रहता है तो आकाश में घनश्याम जो है चुपचाप बारिश करते हैं और चले जाते हैं। ऐसे मेरे भी कृष्ण कन्हैया घनश्याम हैं जो इतना कुछ कर दिया मेरे लिए, पर मुझे पता भी नहीं लगा। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया सरकार की। यदि दिखाना होता लोगों को तो दिन में बारिश करते, केवल दिन में ही बारिश होती, पर उन बादलों को दिखाना नहीं होता है, जब मन करे सो बरस देते हैं दिन या रात, ताकि लोग मेरी महिमा को समझें, मेरी प्रशंसा करें। तो दिन में बरसात होती, परंतु आकाश के घनश्याम की अपेक्षा नहीं कि किसी का एहसान नहीं। तो मोह निशा सब सोव निहारा। तो भगवान हमारे प्यारे प्रभु की आज्ञान की निद्रा में सारा जगत सो रहा है, तो भगवान की कृपा दृष्टि कब किस पर हो जाए कोई नहीं जानता। तो जो समीक्षा करने वाले हैं वह तो कृपा को देख लेते हैं, पर आज्ञान की तंद्रा में सोने वाले को क्या पता कि प्रभु कितना कुछ हमको दिया, कितने प्रभु ने अपनी हमारे ऊपर कृपा बरसाई। अरे एक गिलास भी पानी पिलाता है, हम लोग पीते हैं। बाहर हम घर से निकल जाएं, कोई एक गिलास पानी पिलावे तो हम धन्यवाद करते हैं कि नहीं, प्यास लगी हो, पानी मिल जाए तो हम लोग उसको धन्यवाद अवश्य करेंगे। तो जिसने मानव तन दिया, देव दुर्लभ है, जो मानव तन पाना देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी सोचते हैं कि मुझे मानव का तन मिल जाए। तो जिसने ऐसा मानव तन दिया, मानव तन देकर के ही छुट्टी नहीं कर ली, उस मानव तन का प्रकृति के द्वारा सारा प्रबंध किया, किस मानव तन का पोषण कैसे होगा। उस मानव तन की प्रकृति के द्वारा सारा प्रबंध किया, वृक्षों पर फल दिए, झरनों में पानी दिया, ये सारे प्रबंध परमात्मा ने किया। तो धन्य है हमारे प्रभु। तो द्वारिका में विराजे भगवान को समस्त विद्वानों ने अब कहते हैं तो प्रभु ने सब कुछ दे दिया हमारे लिए, इतनी बड़ी कृतज्ञता की, पर मांगों को कोई अंत नहीं होता, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। अरे बनना है तो सुदामा जी की तरह बनो, जो मिल जाए उसमें खुश रहो। सीखना है तो सुदामा जी से सीखो, पहले कुछ नहीं था तब भी प्रसन्न, आज सब कुछ है तब भी प्रभु की कृपा का ही अनुभव सुदामा जी कर रहे हैं। प्रेम से कर रहे बोलिए कृष्ण कन्हैया सरकार की जय। तो भगवान की कृपा की निरंतर समीक्षा करते रहो। इस प्रकार से भगवान ने सुदामा जी की श्रेष्ठता को सिद्ध कर दी और अपनी दीन बंधुता सार्थक कर ली। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया सरकार की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है,
गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया सरकार की। अब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया एकादश स्कंद को मुक्ति स्कंद कहते हैं। एकादश स्कंद को हम भली भांति सुने, इस पर बार बार चिंतन करें तो जीवन मुक्ति का लाभ प्राप्त हो जाता है। जीवन का तत्व बतलाया गया तो भगवान द्वारिकाधीश ने देखा कि मैंने अब असुरों का संहार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मैंने असुरों का संहार करके पृथ्वी का भार तो दूर कर दिया, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मेरे जाने के बाद मेरे वंश ही पृथ्वी का भार ना बन जावे। 56 करोड़ यदुवंशी हैं, थोड़ा बहुत नहीं 56 करोड़। तो जो एक से एक बलशाली हैं, प्रभु को लगा कि हम देख रहे हैं यदुवंशी के बालकों में बड़ी उद्दंडता आ रही है, तो अब कोई उपाय करना चाहिए। तो क्यों ना अपने वंश के विनाश का भी बीज बो दिया जाए। भगवान को तो षडैश्वर्य संपन्न है, वह भार उतारने आए हैं, चाहे जिस भी प्रकार से भार उतारे। तो भगवान की आसक्ति तो कहीं है नहीं। तो भगवान का संकल्प हुआ और आज द्वारिकापुरी में संतों का आगमन हो गया। प्रेम से बोले जय श्री राधे। आज द्वारिकापुरी में संत लोग आ गए तो भगवान ने सबका, संतों का खूब सम्मान किया। और महाराज हमारी हार्दिक इच्छा है, कहते हैं हार्दिक इच्छा है कि आप द्वारिका में अपना चातुर्मास पूरा करो। चातुर्मास आते हैं, उसमें खूब भगवान आराधना करनी चाहिए व्यक्ति को। तो महात्माओं ने कहा कि प्रभु जैसी आपकी इच्छा। अब हम लोग रुक ही जाते हैं, आपका आदेश है, आप कहते हैं तो हम लोग रुकते हैं। तो आप द्वारिका में हम लोग रुकते हैं। अब भगवान उनसे उनका कुशल क्षेम पूछते हैं और बगीचे में ये लोग स्थान लेते हैं कि हम लोग इसी बगीचे में रहेंगे और यहीं अपने चातुर्मास का व्रत पूरा करेंगे। उस बगीचे में व्यवस्था कर दी गई। भगवान ने तो बड़ा भाव के साथ उनका दर्शन करते हैं और कुशल क्षेम पूछ करके इन लोगों के विश्राम की व्यवस्था कर दी। कहते हैं कुछ यदुवंश के जो बालक हैं वो लोग कहते हैं कि ये 3-4 महीने से जो संत महात्मा आए हैं, यहाँ बैठे हैं, प्रेम पूर्वक खूब प्रसाद पा रहे हैं। इनको कुछ ज्ञान है कि नहीं है, चलिए आज इनकी परीक्षा लिया जाए। बालकों ने बनाई भूमिका कि आज इन महात्मन की परीक्षा ली जावे। सब बालक इकट्ठे हो करके महात्माओं के पास चल पड़े। योजना बनाई कि जाम्बवती पुत्र शाम्ब बड़ा ही सुंदर है। सबने मिलकर के उसे साड़ी पहना दी और इस तरीके से सजाया कि कोई गर्भवती महिला हो, और महात्माओं के पास आगे करके ले गए कि महाराज ये देखो हमारे भाभी को पुत्र होगा कि पुत्री, आप बताएं। बोले जय श्री कृष्ण। पुत्र होगा कि पुत्री, आप बताएं। आपस में बात करने लगे। अब महात्मा लोग देख करके संकोच करने लगे। आप तो, अब बालक कह रहे हैं कि आप तो त्रिकालज्ञ हैं, जरा ध्यान लगा करके बताइए कि अब की बार क्या होने वाला है। अब बेचारे कोई नाक बंद करे, कोई आंख बंद करे, सबने ध्यान लगाए पर सब परेशान हुए, किसी को समझ में कुछ नहीं आ रहा। अब बच्चे सब एक दूसरे की तरफ इशारा करते हैं
परिहास कर रहे हैं कि देखे क्या बताते हैं। परीक्षार्थ तो आए हैं, परिहास कर रहे। एक महात्मा जान गए कि ये बच्चे सब कहते हैं कि ए बच्चों, तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुमको लज्जा नहीं आती, महात्माओं से ऐसा मजाक करते हो, भागो यहां से। बच्चे तो पूरे मन बना करके आए, आप बताओ तब हम जाएंगे, ऐसे जाने वाले नहीं, आता जाता कुछ नहीं तो बताओगे कहां से। इस प्रकार से बच्चों ने जब व्यंग भरी बातें की तो दुर्वासा जी बगल में ही बैठे थे और एक से एक महात्मा उस वहां पर बैठे हुए थे। महात्मा दुर्वासा जी बोले कि इधर आओ, मैं बताता हूं। बच्चे उनकी तरफ गए। हाँ महाराज, आप ही बता दो। उन्होंने क्रुद्ध होकर के कहा कि मूर्खो, इसके ना बेटा होगा ना बेटी होगी, एक लोहे का ऐसल मूसल होगा जो तुम्हारे संपूर्ण यदुवंश का विनाश कर देगा। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया सरकार की। भगवान ने अपने कुल के उद्धार की व्यवस्था कर दी। अब जो ये शब्द सुना सब घबरा गए कि इन महात्माओं ने तो बहुत भारी श्राप दे दिया। तुरंत सांब के वस्त्र उतारे तो जो उदर में वस्त्र लपेटे थे उन्हें खोलते ही एक मुसल उत्पन्न हो गया। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब सब घबरा गए, हमने तो कपड़ों में ऐसा कुछ रखा नहीं था, ये लोहे का पिंड कहाँ से आ गया। अब सब बालक संतों का वचन सत्य मानते हुए भागे और महाराज उग्रसेन के पास एकांत में आकर के सब रोने लगे। पूरी घटना सुनाकर तो उग्रसेन भी घबरा गए। अरे राम राम, तुमने महात्माओं के साथ ऐसा मजाक किया, लज्जा नहीं आई तुम्हें। भगवान श्री हरि इतना समझाते रहते हैं कि संत ब्राह्मणन की सेवा करो, उनका आशीर्वाद लो, पर तूने उन संतों के साथ ऐसा कर दिया, शर्म नहीं आई तुम्हें। खूब डांट रहे हैं। और बच्चे कहते कि महाराज जो होना था तो हो गया, अब क्या करें ये तो बताओ। और कहीं प्रभु को इस घटना के बारे में पता लग गई तब तो हमारी खैर नहीं। प्रभु की ही सारी व्यवस्था है, उन्होंने ही बनाया, उनको तो पता है, पर ये लोग कह रहे हैं कि प्रभु को पता लग गई तो फिर खैर नहीं। अच्छा, तो महाराज उग्रसेन ने कहा कि अच्छा, तो कृष्ण से सब छुपा रहे हो तुम लोग ये सारी बातें, तो एक काम करो, इसे पीस करके समुद्र में फेंक दो। रगड़ रगड़ के इसको पीस डालो और पीस करके समुद्र में फेंक दो। उसी निर्णयानुसार मुसल पीस पीस कर पानी में बहा दिया और घिसा हुआ मुसल समुद्र तट पर ऐरका नामक पैनी घास बन करके पैदा हुआ। और उस मुसल को घिसते घिसते एक पैनी सी कील जो बची हुई थी वह एक मछली ने निगल ली। मछली को मल्लाह ने पकड़ा और मल्लाह ने कील निकाली। उससे एक बहेलिया ने सुंदर कील से सुंदर बाण बनाया, अपने बाण के आगे नोक पर उस कील को लगा दिया। सर्वंतर्यामी प्रभु को सब पता चल गया, परंतु ना प्रभु को किसी ने स्पष्ट कहा और ना भगवान ने किसी से कुछ पूछा। क्योंकि सब भगवत इच्छा से ही संपन्न हो रहा है। एक दिन देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए द्वारिका में आए। भगवान ने बड़ा दिव्य स्वागत किया और कहा, महाराज मैंने सबको तत्वज्ञान दिया और स्वरूपस्थ कर दिया, पर मेरे ही माता पिता देवकी वसुदेव अभी तक मुझे केवल बच्चा ही मानते। कृपा करके आप उन्हें ऐसा कुछ ज्ञान दें जिससे वह भी अपना स्वरूप समझ सके और मुझे समझ सके। मैं पुत्र होकर के उन्हें उपदेश दूं ये अच्छा नहीं, अतः मेरे माध्यम से आप उन्हें समझाइए। भगवत आज्ञा से नारद जी वसुदेव के पास आए और वसुदेव जी ने पूजन किया, सम्मान पूर्वक आसन दिया। महाराज कृपा करके हमारा कल्याण करें।
तो भागवत धर्म के स्वरूप में समझाए। नारद जी को लगा कि यदि मैं सीधे से उपदेश देना प्रारंभ कर दूं तो हो सकता है बात समझ में ना आए, क्योंकि वसुदेव जी तो जानते ही हैं। यही एक प्रश्न एक बार जनक जी ने नवयोगेश्वरों से किया था। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दुर्लभो मानसो देही देही नाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठम प्रिय दर्शनम। जनक जी नवयोगेश्वरों से कहते हैं कि महाराज, मनुष्य शरीर ये जो हमें मिला है ना, दुर्लभो मानुषो देहो, ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ। मनुष्य शरीर मिलना इतना आसान नहीं, पर मनुष्य शरीर मिल जाए तो निश्चित मत हो जाओ। अब तो मनुष्य बन ही गए, अब आराम से अपने कल्याण की बात भी फुर्सत से सोच लेंगे। लोग ऐसा सोचते हैं, पर एक पल का भरोसा नहीं कि कब क्या हो जावे। किसी के पास कोई गारंटी कार्ड नहीं है कि कब हमें यहां से जाना पड़ जावे। शरीर मिल जाए तो क्षणभंगुर है, कल का भरोसा नहीं। इसलिए वैकुंठाधिपति नारायण की प्रिय अनुरागी रसिक आप खूब बनो। ये देखो, जन्म मरण ही भव रोग है और भय रोग से भयंकर भय मुक्त होने के लिए एक सरल और सबसे अच्छा साधन है कि भगवान का संकीर्तन गाते रहो। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। शास्त्रों ने अलग अलग प्रकार से बात बताई। शास्त्रों ने नियम बनाया कि जो हिंसा के बहुत प्रेमी थे, अमुक यज्ञ करके अमुक पशु का बलि लोग देते हैं ना, पर शास्त्रों ने आज्ञा दी है बलि का मतलब मारना नहीं होता है, केवल छू लेना होता है। केवल बलि को छू लेना होता है और कुछ नहीं। छू लेने मात्र से बलि हो जाती है। और अलग अलग प्रकार से सबने अपने भाव रखे। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संतन गावा। हमें जो ये मनुष्य शरीर मिला है, ये बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ। इधर अब यदुवंशी जितने थे सब आपस में ही लड़ लड़ के मरना प्रारंभ हो गए। और कहते हैं कि कलयुग के कुलसित प्राणियों का कल्याण करने की कामना से श्री कृष्णचंद्र शब्द विग्रह के रूप में भागवत के मध्य विराजमान होते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मुरली वाला मेरो है, नंद लाला मेरो है, मुरली वाला मेरो है, नंद लाला मेरो है। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया सरकार की। अब एक दिन भगवान की भी इच्छा हुई कि आज हम भी चलते हैं। तो भगवान भी जाकर के जंगल में अपना एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ा करके विश्राम कर रहे हैं। और इतने में वही बहेलिया जिसने बाण बनाया था
उसने बाण चलाया और भगवान के पैर में बाण जाकर के लगे। बोले जय श्रीमन नारायण, और भगवान भी अपने धाम को जाने लगे। तो अब कहते हैं कि द्वादश स्कंद में कलयुग के कुलसित प्राणियों का कल्याण करने की कामना से श्री कृष्णचंद्र सब विग्रह के रूप में भागवत के मध्य आकर के विराजमान हो गए। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत महापुराण की। अब जब भगवान विराजमान हो गए और इधर जो है सुखदेव जी जो परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तो अब वो दिन आ गया। तो परीक्षित जी सुखदेव जी से कह रहे हैं कि महाराज अब तो आज हमारा अंतिम दिन है, आज हमें मर जाना है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इतना उपदेश हमने तुम्हें कर दिया, अभी तुम मरने की बात कर रहे हो। तो परीक्षित जी को पुनः याद आ गया। हाँ, तो परीक्षित जी ने ध्यान लगाया और अपना शरीर छोड़ दिया और इधर तक्षक नाग आकर के परीक्षित जी को टस लिया। परीक्षित जी समाप्त हुए। प्रेम से बोले परीक्षित जी महाराज की। सर्प के डसने से पूर्व ही परीक्षित जी चले गए शरीर त्याग करके, भगवान की कथा सुनने मात्र से। अब कहते हैं कि जिसे पसंद कर लिया, अब ये कलिकाल, कहते हैं कि अब जब भगवान चले गए, परीक्षित जी भी चले गए, तो कलयुग ने अपना पैर जन्माना प्रारंभ कर दिया। अब 6 अध्यायों में कलि धर्म का वर्णन किया गया। कहते हैं कि दंपत्ये भिरुचिर हेतुर माइव व्यवहारिके स्त्रीत्वे पुंसत्वे चा रतिर्विप्रस्त्वे सूत्र में वही। क्या कि इस कलिकाल में जिसने जिसको पसंद कर लिया विवाह हो गया। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। हो भी रहा है। तो ये विवाह का रूप रह जाएगा। विप्रत्वम सूत्र में वचा। ब्राह्मण कहेंगे कि देखो जनेऊ धारण किए हैं इसलिए पंडित जी हैं, अब गोत्र प्रवर वेद शाखा के झंझट में नहीं पड़ना। बड़े बड़े डकैत सत्ता के अधिकारी हो जाएंगे कलिकाल में, और जो प्रजा को दिन रात लूटने में ही लगे रहेंगे। परीक्षित, जब इस धरा पर घोर कलिकाल आ जाएगा तब भगवान कलयुग का अवतार होगा। भागवत जी में पहले ही लिख दिया गया है कि कलयुग का अवतार कहाँ होगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले संभल नाम की तहसील में विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर भगवान का कल की अवतार होगा। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया सरकार की। तो प्रभु के कल की अवतार का सांवला श्री विग्रह होगा। श्वेत अश्व, दिव्य सुगंध होगी। दुष्टों का असुरों का संहार करके धर्म की स्थापना करेंगे। और मरुदेवाती राजा जो कपाल ग्राम में प्रारंभ हो जाएगा। कलयुग के जब 800 वर्ष शेष रहेंगे तब कल्कि भगवान का प्राकट्य होगा। और कलयुग की आयु 43 लाख 2,000 वर्ष की है। इसमें से अभी लगभग 5,116 वर्ष ही बीते। तो श्री सुखदेव जी ने इन भविष्य की घटनाओं को भी संकेत कर दिया और बोले परीक्षित अब अपने राम को चलते हैं, समय पूरा हो गया। तो सुखदेव जी अंतर्ध्यान हो गए। प्रेम से बोलिए सुखदेव महाराज की। और ये सब शिक्षा देने के बाद परीक्षित भी चले ही गए हैं। प्रारब्धानुसार तक्षक नाग पद्मवेश में आया और जैसे ही परीक्षित को काटा, परीक्षित ने देह भस्म हो गया और आत्मा परमात्मा में विलीन हो गया। इसके बाद जो बृहस्पति जी आस्तिक मुनि के साथ आकर के जन्मेजय को, अब इधर जन्मेजय जी सर्पों को मारने की व्यवस्था से यज्ञ किया। जितने भी सर्प थे सब उस यज्ञ में आकर के अपने आप गिरते और भस्म होते जाते थे। तो बृहस्पति देव ने आस्तिक मुनि के साथ आकर के जन्मेजय को समझाया और सर्पोदृष्टि
जो यज्ञ है आस्तिक मुनि के साथ कहा कि ये सर्पोदिष्ट यज्ञ मत कराओ, हमारे भगवान की बनाई हुई सृष्टि की रचना में सर्प हैं, वो समाप्त हो जाएंगे, इसलिए आप इसको यहीं पर बंद करो। अब आपने पूरे 1 हफ्ते भगवान की कथा सुनी, बड़ी प्रभु की कृपा रही, आपने कथा सुनी। तो अब जो आपने भागवत महापुराण की कथा सुनी, अब आप जाने कि इसमें कितने श्लोक हैं। पूरा जो है 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण में हैं। कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक और 335 अध्याय, 335 अध्याय और 12 स्कंद, 12 मतलब 12 स्कंद। अब अंतिम श्लोक हम सब लोग मिलकर के एक स्वर में बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःखमशमनस्तम, प्रणामो दुःखमनस्त्वं, नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम, प्रणामो दुःखशमनस्त्वं, नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम, प्रणामो दुःखशमनस्त्वं, नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया सरकार की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री के बिहारी नंदलाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मुरली वाला नंद लाला, मुरली नंद लाला, हाँ ब्रज का लाला कांदा प्यारा, कान्हा प्यारा, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया सरकार की। श्री भागवत महापुराण की, काशी विश्वनाथ भगवान की। हर हर महादेव। भगवान की रसमयी सुंदर कथा संपन्न हुई। अब इस व्यासपीठ से हम आप लोगों से एक दक्षिणा मांगना चाहते हैं। बताइए आप लोग देंगे कि नहीं देंगे? प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आप लोग अपने अपने अंदर के एक एक विकार भागवत जी में समर्पित कर दीजिए आज से। यही हमारी दक्षिणा है कथा सुनाने की। दक्षिणा नहीं मांग रहे थे आपसे,
ये दक्षिणा है कि अपने अपने अंदर के एक एक विकार आज भागवत जी को समर्पित कर दीजिए कि अब आप जान लीजिए कि आपके अंदर कौन सा विकार। पता ना कौन विकार है तो दुर्गुण। पहले विकार होगा दुर्गुण। विकार, हाँ कौन सा विकार पहले जाने तो इंसान के अंदर क्या है। अपने अपने क्रोध को ही आप लोग जो है भागवत जी में समाहित कर। विकार तो यही है, ये तो सबसे बड़ा हाँ, क्रोध और ईर्ष्या। देखिए आपने बताया ईर्ष्या, तो जिसकी जो इच्छा है ईर्ष्या को ही डाल दीजिए यहाँ ला करके प्रभु के यहाँ चरणों में प्रदान करिए। हमारे विप्रदेव सबके हाथों में आप पुष्प प्रदान करें, आप दे दीजिए, कोई बांट देगा सबको। ला के यहाँ भागवत जी को सब लोग समर्पित करें और समर्पित करने के साथ मन में संकल्प ले, फिर भूल ना जाएं, कहें कि इसीलिए भागवत जी के पास बुला रहे हैं। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया सरकार की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। आपने अपने बहुमूल्य समय को भगवान की कथा में जो अर्पण किया है, तो व्यासपीठ से आप सभी लोगों को आशीर्वाद कि जिस कामना और उद्देश्य से जो लोग आए हैं कथा सुनने के लिए, सबकी वो कामनाएं पूर्ण हो। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जिसको ये पुष्प मिल रहा है वो लोग उठते आए, बारी बारी से आकर के यहाँ भगवान के चरणों में अर्पण करें। जय जय श्री कृष्ण। हाँ बिल्कुल। इधर भी देखिए। और कथा संपन्न होने के बाद बोलो माइक। व्यास पूजन। व्यास पूजन, गुरु पूजन। माता जी पहले व्यास जी को, फिर गुरु जी को, फिर हमको चंदन लगाइए। ओम नमोस्तरंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाशिशिरोरुबाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। व्यासरूपाय विष्णवे नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आराम से आप लोग आवें और पुनः अपने अपने आसन पे जाकर के विराजमान हो जाए। जय श्रीमन नारायण। जय श्री कृष्ण। भैया से माला डलवा। माता जी आज पूरा विशेष दक्षिणा विशेष पूजा के लिए दक्षिणा भी करते हैं, फिर गुरु जी को चढ़ा दो हाथ में पकड़ाता है। रख दो, ये रख दो। ले जाओ बांध के, कह दो हम तो खुद है कन्हैया है। जय श्री नारायण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
जब कल्याणम हो तू आप लीजिए, आप क्या चाहिए? लीजिए। नहीं जरूरी है, माला तो माला है, ये मैं पकड़ ले रहा हूँ। तुम्हारा हो गया? मन तो कुछ पढ़ा आप लोग पुष्प चढ़ाने के बाद अपने आसन पे आराम से जाकर के बैठ जावें। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण। आप लोग प्रसाद वितरण की तैयारी कर लें। आप चलिए बैठे, आरती हो जाए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान, यही हरि नाम यही हरि ध्यान, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ए शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला। ए शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ए सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ए सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
ए मधुर बोल पग पंख कोल सन्मार्ग बताने वाला, ए मधुर बोल पग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति ये पंचम वेद निराला, सन्मार्ग बताने वाला, सन्मार्ग बताने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी है दुख हरणी, श्री नारायण की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, ए जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, ए मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है भगवन तुझे संसार की, चिंता है भगवन भगवन संसार की, की, मन में बसा करे तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं गिरधर तेरी आरती, ये वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छिड़े बीड़ा तान, नारद गुणगान करे छिड़े बिराता, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे पार
द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त सभी गाए प्रभु तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं इधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भागे, जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे आगे, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाएंगे, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जा, आगे कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी ना मारती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है प्रभु जी तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार तारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जलेन शीतलीकरणमं शीतले तं जगन्माता शीतले तं जगत्पिता शीतले तं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया सरकार की, श्री भागवत महापुराण की, काशी विश्वनाथ भगवान की, श्रोता समुदाय की, यज्ञकर्ता जवान की, उनके माता पिता की, उनके गुरु गोविंद की, समस्त जनता जनार्दन की, यज्ञ में भाग न लेने वाले की, हर हर महादेव। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्ति पूर्योऽहं तव पूजनात्। नाना सुगन्धपुष्पाणि कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर।